दोस्तों अगर आप यूएई में हैं और आपकी पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो एज पर यूएई गवर्नमेंट आपको आइसोलेट होना पड़ता है। और आइसोलेट होने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप सेल्फ आइसोलेशन ले सकते हैं अपने होम या फिर किसी होटल में, या फिर आप गवर्नमेंट की जो आइसोलेशन सेंटर है उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आइसोलेशन सेंटर के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर या फिर सेल्फ आइसोलेशन सेंटर में क्या फ़र्क है और किस तरीके से कौन कौन सी फैसिलिटी हमें मिलती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपना पर्सनल फिजिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि जब मैं खुद पॉजिटिव था तो मैंने कौन सा आइसोलेशन सेंटर चूज़ किया, वहां पर कौन कौन सी फैसिलिटी थी, वहां पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह किस तरीके से मिलता था और कौन कौन सी वहां पर परेशानियां थी। इसके अलावा दोस्तों आइसोलेट होने का जो दूसरा ऑप्शन है मैं उसकी डिटेल भी इसी वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि अल्लाह ना करे अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो कौन सा आइसोलेशन सेंटर आपके लिए बेस्ट है वो आप आसानी से साथ चूज़ कर पाएँ। तो इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी है तो भी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। ये हो सकता है आपने वैक्सीन ली हो और वैक्सीन लेने के बाद कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता है। तो उस केस में अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर आपका रूम है, एक सेपरेट रूम है, तो फिर आप अपने रूम में ही होम आइसोलेशन ले सकते हैं। और अगर आपके रूम एक शेयरिंग रूम है जिसमें कुछ लोग अगर रहते हैं तो फिर आप अगर चाहें तो किसी होटल में भी आइसोलेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की, हर एक होटल में आइसोलेशन की फैसिलिटी हमें नहीं मिलती। ये आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा किस होटल में हम आइसोलेट हो सकते हैं। लेकिन होटल में आइसोलेट होने से पहले आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक सेहा हॉस्पिटल और एनी अदर हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको एक रिस्ट वॉच मिलेगी और वो रिस्ट वॉच के जरिए आपकी सारी ही एक्टिविटी मॉनिटर होगी। और होटल में ही आपके हर तीसरे दिन चौथे दिन पीसीआर टेस्ट भी होंगे। लगातार 2 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद ही आप दोबारा से हॉस्पिटल जा सकते हैं और अपनी रिस्ट वॉच को निकलवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको डिस्चार्ज लेटर भी वहाँ से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होटल के अंदर जो भी फैसिलिटी आप यूज़ करने वाले हैं उन सब का लोड आपकी पॉकेट पर आने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर फूड लेते हैं जो कि कंपलसरी है, उसका भी खर्चा आपके ऊपर है। आपके जो पीसीआर टेस्ट होंगे उसका भी खर्चा आपकी जेब पर आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर। अब गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर के अंदर आपको जो फूड मिलेगा, जिसकी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ किस तरीके का फूड होता है, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर में भी आपको सारी फैसिलिटी मिलती हैं। इवन आपको फ्री वाईफाई मिलता है, आपको फुली फर्निश्ड रूम मिलता है, आपको वहाँ पर पीसीआर टेस्ट होंगे उसका भी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है ना, यानी कि आपको रूम से उठाने से लेकर वापस रूम में पहुंचाने तक, वो भी गवर्नमेंट के ही अंडर में होता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आइसोलेशन सेंटर का प्रोसीजर क्या है। तो दरअसल आपके यहाँ पर 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट, आप जब यहाँ पर पहले दिन आते हैं आपका टेस्ट होता है। तो लगभग हर किसी की ये रिपोर्ट पॉजिटिव ही आती है, क्योंकि एक दिन पहले ही आपने टेस्ट कराया और वायरस आपके अंदर मौजूद है, तो उस बेस पर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अब अगले 3 दिन के बाद आपका एक और टेस्ट होगा, यानी कि चौथे दिन जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट में कुछ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आएगी, कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आएगी। तब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो लोग हैं ना, इनको अलग अलग कर दिया जाएगा। यानी कि इनका जो कैंप का जो जोन है, जो बिल्डिंग है, उनको चेंज करके अलग रखा जाएगा। पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव बिल्डिंग में और नेगेटिव वालों को नेगेटिव बिल्डिंग में, जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ उनको अलग अलग रख दिया जाएगा। ये तो होगा आपके 2 टेस्ट। अब अगले 3 दिन के बाद आपका एक तीसरा टेस्ट होगा, और अगर इसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है और आपकी पिछली रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आई थी, तो 1 दिन का ग्रेस पीरियड देने के बाद में अगर कोई भी सिम्टम्स आपका नज़र नहीं आता है, उस बेस में आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और आपको डिस्चार्ज पेपर भी दिया जाता है। अब चलते हैं जरा दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब जब उनका तीसरा टेस्ट होता है, वो रिपोर्ट में भी जो नेगेटिव होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है और जो पॉजिटिव होते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर उनकी तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद उनका एक चौथा टेस्ट भी होता है। अगर वो चौथी टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है, जो कि होता नहीं है लेकिन 1% लोगों के साथ ये हो जाता है कि अगर उनकी चौथी टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है, उस केस में भी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उनको सलाह दी जाती है होम आइसोलेशन की। और उनको ये भी सलाह दी जाती है कि अगले 4 दिन के बाद आपने एक टेस्ट और कराना है और उसकी रिपोर्ट भी अगर पॉजिटिव आती है, उसके बाद आपको फिर गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर में आना है। ये जो भी उन्होंने रूल्स और प्रोसीजर जो भी बनाए हैं, इस तरीके से रूल हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको फैसिलिटी जो मिलती हैं, सुविधा आपको कितनी मिलती हैं, आपको परेशानियाँ कितनी मिलती हैं। तो दोस्तों इसमें
जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पर फैसिलिटी जो भी है कि कॉमन आदमी के लिए सारी फैसिलिटी मौजूद होती हैं। बात करें अगर परेशानियों की, तो वहाँ पर आपको एक रूम में 4 आदमियों के साथ रहना होता है जो कि डिफरेंट नेशनलिटी डिफरेंट लैंग्वेज के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। दूसरा ये कि जो भी आप वॉशरूम या फिर टॉयलेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो सारे एक जनरल टॉयलेट होते हैं, वही जो कि सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और तीसरा ये होता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, वहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो हो सकता है वहाँ की सिक्योरिटी का बिहेव, उनका एटीट्यूड आपके फेवर में ना हो, तो ये परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि वहाँ पर जो फूड मेन्यू होते हैं, जो खाने वगैरह मिलते हैं, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने जो पैकेट खोल रहा हूँ ये है ब्रेकफास्ट का। इसमें जो भी आइटम आप देख रहे हैं ये ब्रेकफास्ट आइटम है। जो कि एक वेज नॉन वेज किसी के लिए भी कंफर्टेबल हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर पर्सनल कोई भी परेशानी नहीं आई फूड में। अब ये जो बॉक्स मैं खोल रहा हूँ ये एक लंच बॉक्स है, और लंच बॉक्स में लगभग वेज नॉन वेज डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और जो आपको पसंद आता है जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। चपातीस रोटी अगर किसी को चाहिए तो वो एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं। और लंच के जैसा ही लगभग मिला जुला कुछ डिनर बॉक्स भी होता है, इसमें भी लगभग सेम ही आइटम हमें देखने को मिलते हैं, सेम ही सब कुछ मिलता है। पानी, चपाती, जूस, रोटी वगैरह जो भी अगर हमें एक्स्ट्रा में चाहिए होती हैं, जितना चाहें हमको चाहिए होती है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर फ्री मिलता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमें इंटरनेट मिलता है उसकी स्पीड क्या होती है। तो मैंने आपके सामने speedtest.net की वेबसाइट को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो भी स्पीड है वो कितनी आती है। तो मेरे ख्याल से ये स्पीड काफ़ी है, एक हम कह सकते हैं एक हाई स्पीड इंटरनेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो दोस्तों ये तो था गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू। लेकिन इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल आइसोलेशन सेंटर के बारे में, स्पेशली गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।